मंत्रों को लेकर कई रहस्यमय बातें सामने आती हैं, अलग-अलग मंत्र बताए जाते हैं, कई मंत्रों को लेकर कहा जाता है कि भाई अगर आपने ये सिद्ध कर लिया, तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो मेरा ये सवाल है कि ये मंत्र क्या होते हैं? और क्या वाक़ई में इनके भीतर कोई रहस्य छिपा होता है? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है मोहन जी, क्योंकि मंत्रों से संबंधित लोगों को जिज्ञासा बहुत रहती है और लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मंत्र का तो सीधा-सा मतलब यदि हम स्थूल लेवल पे देखें, मतलब भौतिक जीवन में, तो मंत्र का मतलब ये होता है, देखिए जब हम बोलते हैं, भई मंत्र क्या होता है, एक तो हम मन में जपते हैं। मंत्र का जो काम होता है, जो असर होता है, वो हमारे मन में होता है। फिर मन से हमारे शरीर पे होता है। और देखिए मंत्र मतलब क्या होता है, एक प्रकार का मंत्र क्या हो गया, वाइब्रेशन। जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो देखिए एक वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन कैसा होता है, सूक्ष्म लेवल पे, छोटे लेवल का वाइब्रेशन, ऐसा नहीं कि बहुत पता नहीं बृहत लेवल चलता का, है। हाँ, पता नहीं चलता है। देखिए ना, जब हम मन ही मन मंत्र जपते हैं तो हमें मतलब हमें तो अंदर-अंदर पता चलता है, लेकिन बाहर किसी को ज्ञात नहीं होता है। तो मंत्र का मतलब ये होता है जैसे प्रकृति में की एक सूक्ष्म हलचल, उसको वाइब्रेशन जो हम कहते हैं, वो मंत्र कहलाता है। और रही बात कि जैसे मंत्र का क्या असर होता है, तो देखिए यदि अभी हम अपने शारीरिक और मानसिक स्तर पे बात करें तो इनका बहुत हमारे जीवन में असर होता है। जब हम मंत्रों को जपते हैं, तो देखिए एक प्रकार का वाइब्रेशन होता है। सबसे पहले वो वाइब्रेशन हमारे मन में होता है, फिर मन से हमारे तन में होता है। ठीक है। और दूसरी बात देखिए, ये सारी जो सृष्टि है, वो किससे बनी हुई है? सारी सृष्टि में देखिए ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, कि एटम भी नहीं है जो मतलब वाइब्रेट ना हो रहा हो। इस सृष्टि में सब वाइब्रेट हो रहा है। कहते हैं ना कि ये मतलब कि सारी सृष्टि नृत्य कर रही है, नाच रही है। इसका क्या मतलब है नाचने का, कि मतलब ये वाइब्रेट कर रही है। कोई भी यहाँ पे ऐसा अणु, परमाणु, छोटा-बड़ा ऐसा कुछ नहीं जिसमें हलचल ना हो। ठीक तो है। ये सारी सृष्टि जो है सुगठित रहती है, संगठित रहती है, वो हलचल के कारण ही रहती है। तो इसी प्रकार यदि हमें अपने मानसिक और शारीरिक लाभ अर्जित करना है, तो हम इस मंत्र को जपेंगे, तो उसमें हमको प्योर वाइब्रेशन मिलेगा। वाइब्रेशन कई प्रकार के होते हैं, देखिए कई शोर होता है या कुछ ऐसी नेगेटिव बातें होती हैं, वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो मंत्र में क्या से वाइब्रेशन होते हैं, जो कि मतलब शुद्ध वाइब्रेशन, तो वो हमें मानसिक स्तर में भी लाभ देते हैं और शारीरिक स्तर पे भी लाभ देते हैं। तो उससे हमारे जीवन में तो बहुत मतलब उसका असर पड़ता है। अच्छा, जो सनातन धर्म के ज़्यादातर ग्रंथ हैं, हाँ। वो भी मंत्रों के स्वरूप में बिल्कुल, हैं, सब मंत्र देखिए, वेदों में देखिए ना पूरा मंत्र ही भरा पूरा मंत्र है। है ना? और जो पुराणों में जैसे आते हैं, उसमें मंत्र भी हैं, श्लोक भी हैं। तो मंत्र हैं, श्लोक, ये क्या है, तो शब्द हैं, मतलब एक-एक देखिए अक्षर होते हैं, उन अक्षरों को जोड़ के शब्द बनते हैं, फिर शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो इस तरह से मतलब मंत्रों को मतलब बनाया जाता है, उनकी विधियाँ होती हैं। मतलब मंत्र इस तरह से बनाए गए हैं जो जीवन में असर डाले। ऋषि मुनियों ने देखिए मंत्रों को एकदम लयबद्ध किया है, हाँ, ध्वनियों में डाला है। सारे मतलब मंत्रों की अलग-अलग ध्वनियाँ होती हैं। है ना? हमारे मतलब महामृत्युंजय मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, उनके अलग-अलग मतलब अक्षर हैं, है ना? उनमें अलग-अलग धुनियाँ हैं, मतलब बहुत सा प्रकार, इसलिए तो कहते हैं ना अलग-अलग मंत्र का अलग-अलग असर। आप गायत्री मंत्र जपते तो उसका अलग असर होता है, महामृत्युंजय का अलग होता है, आप ओम नमः शिवाय जपें या कोई एक अक्षर जपें, उसका अलग असर होता है। मतलब हर एक मतलब मंत्र की वाइब्रेशन होती है और उसका हमारे जीवन में असर पड़ता है। अच्छा एक मैं आपको बीच में रोकूँगा। ये तो आपने कहा कि मंत्रों में वाइब्रेशन होता है हाँ, और जब आप उसको जपते हैं, तो आपके तन और मन दोनों पर असर बिल्कुल। होता है। लेकिन मंत्रों के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक उसका लाभ कैसे पहुँच देखिए जाता है? वाइब्रेशन ना, देखिए वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन स्थिर तो होता नहीं है। यदि आप मतलब जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मैं हवा में एक वाइब्रेशन पैदा कर रहा हूँ। तो जब हवा वाइब्रेट होके जब किसी व्यक्ति के कान में पहुँचती है तो उसे सुनाई पड़ता है। देखिए ना, वाइब्रेशन का असर हुआ ना, मैंने हवा को वाइब्रेट किया तो उससे एक ध्वनि गई जो कि कानों तक पड़ी, जबकि दूरी है हम में। तो उसी प्रकार जब हम मंत्र जपते हैं ना, तो उस मंत्र से एक मतलब वातावरण में मंत्रों का वाइब्रेशन फैलता है। तो उससे हम हमारे शरीर पर, हमारे आस-पास के वातावरण में जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, ठीक उन है। सब पे असर पड़ता है। इसीलिए तो देखिए ना मंदिरों में मतलब मतलब पाठ होते हैं, पूजा होती है, मंत्र होते हैं, तो वहाँ का वातावरण इतना शुद्ध होता है। क्यों होता है? इन्हीं ध्वनियों के कारण ही बहुत शुद्ध होता है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई हमारे आस-पास नहीं भी है हाँ, और अगर हम मंत्रोच्चारण करते हैं, हाँ, तो हाँ। वाइब्रेशन के थ्रू उस तक पहुँचता है। बिल्कुल। देखिए वाइब्रेशन दोनों प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे मैंने बताया कि देखिए एक शोर होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। आखिर वो भी तो एक वाइब्रेशन है। ठीक है। लेकिन वो क्या है, कैसा वाइब्रेशन है, एक प्रकार नेगेटिव वाइब्रेशन है। तो हमें अच्छा नहीं लगता। पर मंत्र क्या होते हैं, सकारात्मक वाइब्रेशन। तो उस मंत्र से मतलब ऐसा मतलब एनवायरनमेंट बनता है जो कि बड़ा शुभ होता है, बड़ा सकारात्मक होता है। तो उसको हमें जपने से और हमारे आस-पास लोगों को बैठने से सबके ऊपर वह
सकारात्मक प्रभाव डालता है। अच्छा। इसलिए तो कहा जाता है ना कि मंत्र को बार-बार जपें। हाँ। बार-बार जपें हाँ, मतलब एक ही मंत्र को लगातार रिपीट बिल्कुल करा रिपीट करना, जाता है। बार-बार वाइब्रेट होगा तो वो आपके स्थूल मतलब शरीर पे भी जो आपका शरीर है उस पे असर डालेगा। बार-बार हम रिपीट करेंगे, बार-बार रिपीट करेंगे। हाँ, क्योंकि अगर आपको किसी की स्तुति बस करनी होती तो वो आप एक बार करते। बिल्कुल। मंत्रों को हज़ारों बार जपा जाता है, हाँ। लाखों बार जपा जाता है, उसके पीछे की ये वजह है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। आपको सिर्फ़ वो मंत्र जपना नहीं है, हाँ, हाँ। उसका जो असर है वो आपको अपने शरीर तक, अपने तन तक, अपने मन तक पहुँचाना भी है। बिल्कुल, बिल्कुल।